मित्रों, नमो बुद्धाय। बुद्धिस्ट विचार चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, कुछ पिछली वीडियो में कमेंट्स आई हैं, मैंने पढ़ा तो काफी मुझे हिम्मत मिली। दोस्तों, इसी तरह से आप लोग हमें कमेंट्स में अपने विचार देते रहें। इन विचारों से हमारे मन में एक शक्ति मिलती है, एक ताकत मिलती है, प्रोत्साहन मिलता है और हमारा उद्देश्य ये रहता है कि आप सभी लोगों को सच्चाई बताएं, सच्चाई से अवगत करवाएं। क्योंकि आज तक जो हमें बताया गया वो कथा कहानियों के माध्यम से झूठ और पाखंड ही बताया गया। सच्चाई कभी बता ही नहीं गई, हमें सच्चे इतिहास से अवगत नहीं करवाया गया। साथियों, आज मैं जो चर्चा करने जा रहा हूं वो प्रयागराज में जो कुंभ मेला लगता है और काफी श्रद्धालु वहां जा रहे हैं, उसी पर चर्चा करेंगे कि वास्तव में ये कुंभ मेला का आयोजन बौद्धों का है या आज के हिंदुओं का है। तो सबसे पहले तो हम इस विषय में चर्चा करने के लिए हम पहले कुछ अवश्य बातें बताने का प्रयास करूंगा, जिससे आप सभी को इसके सच्चाई का पर्दाफाश हो जाए और सही तथ्यों को समझने में आसानी हो जाए। आज हम देख रहे हैं कि ज्यादातर लोग हिंदू होने की नकली चादर ओढ़ करके हिंदू हिंदू का गुणगान गाते रहते हैं। क्या वास्तव में भारत के मूल निवासी SC ST और OBC हिंदू थे? क्या हिंदू धर्म के ग्रंथों में हिंदू धर्म होने की का कहीं उल्लेख मिलता है? तो उत्तर में यही कहा जा सकता है कि बिल्कुल नहीं। हिंदू शब्द क्योंकि भारत का है ही नहीं, इसलिए जो धार्मिक ग्रंथ हैं वहां पर भी हिंदू होने का कोई सबूत नहीं दिखाई देता है। अगर हिंदू होते, अगर हम सभी हिंदू होते तो 1875 में स्वामी दयानंद सरस्वती अपने ग्रंथ सत्यार्थ प्रकाश में ये नहीं कहा होता कि हम हिंदू नहीं है, कि हम हिंदू नहीं है। उन्होंने ये कहा था कि हिंदू एक गाली है जो मुगलों ने हमको दिया है। हिंदू का अर्थ है गुलाम, चोर जैसे अर्थों की व्याख्या करता है। इसलिए दयानंद सरस्वती उसी समय आर्य समाज की स्थापना की थी। कुछ लोग ब्रह्म समाज की स्थापना कर रहे थे, लेकिन हिंदू होने की कोई प्रशंसा नहीं की थी। अब हिंदू अगर नहीं है, अगर हम लोग हिंदू नहीं हैं, तो फिर कौन है? तो ये निश्चित है कि हम सभी बौद्ध थे। आगे मैं अब प्रयागराज के विषय में बताने का प्रयास कर रहा हूं और ये सच्चाई है कि प्रयाग में मनाया जाने वाला जो कुंभ मेला है वो किसका है। तो हमने भारत में यात्रा करने आए वैनसांग के भारत यात्रा पुस्तक से आपको सही जानकारी देने का प्रयास कर रहा हूं। वैनसांग लिखते हैं कि राजधानी के पूर्व दोनों नदियों के संगम
के मध्य में लगभग 10 ली अर्थात 2 मील के घेरे में भूमि बहुत सुहावनी है और ऊंची है। इस संपूर्ण भूमि में बालू ही बालू है। इस भूमि पर हर्षवर्धन के पूर्वज इसी मेले का आयोजन किया करते थे। हर 5 वर्ष में ये मेले का आयोजन होता था और हर्षवर्धन के पिता प्रभाकर वर्धन भी उस इस मेले के आयोजन में भाग लिया करते थे। वहां पर बड़े बड़े राजा लोग तथा बड़े बड़े प्रतिष्ठित और धनाढ्य पुरुष आया करते थे, जिनका उद्देश्य भी दान करना ही होता था। ये बात हम जो चर्चा कर रहे हैं वो 7वीं सदी की है ईसा के बाद, जब राजा हर्षवर्धन उस राज्य के राजा थे और इसी समय भैंसांग भी भारत यात्रा में आए हुए थे। ये राजा हर्ष 5 वर्ष में अपने इकट्ठा की गई धन संपत्ति दान में दे दिया करते थे। इस महादान भूमि में असंख्य धन रत्नों के ढेर लगाकर पहले दिन राजा जो क्या करता था कि पहले दिन राजा भगवान बुद्ध देव की मूर्ति को बहुत उत्तम रीति से सुसज्जित करता था और बहुमूल्य रत्नों को भेंट करता था। तब फिर स्थानीय सन्यासियों को दान देता था। इसके बाद दूर देश से आए हुए साधुओं को, इसके बाद विद्वान पुरुषों को दान से सम्मानित करता था। इसके उपरांत स्थानीय अन्य धर्मावलंबियों की बारी आती थी और अंत में विधवा, दुखी, अनाथ बालक और रोगी तथा महंत लोगों को दान दिया जाता था। इस प्रकार अपने संपूर्ण खजाने को खाली करके और भोजन इत्यादि दान करके अपने मुकुट और रत्नों की माला को दान कर देता था। महादान भूमि के पूर्व की ओर दोनों नदियों के संगम में प्रत्येक दिन सैकड़ों मनुष्य स्नान किया करते थे। लेकिन कुछ भ्रमवंशियों ने लोगों को भ्रमित करने के लिए ये प्रचारित किया कि जो स्नान करके निर्जला उपवास रख करके और इस स्थान पर अपने प्राण त्याग करता है, उसे देवताओं के देवलोक में स्थान मिलता है। ये झूठ प्रचारित करके मनुष्यों में भ्रम फैलाने का कार्य किया है, जिससे 7 दिन तक उपवास रख करके बहुत से मनुष्य अपने प्राण त्याग दिया करते थे। ये सिर्फ पाखंड फैलाने का ही एक कारण था। साथियों, आज का वीडियो यही है जो भैंसांग ने अपने पुस्तक में लिखा, अपने डायरी में लिखा, क्योंकि उन्होंने आंखों देखा जो हाल था, जो स्थिति थी, उसको बिल्कुल सेम वैसे ही लिखा। साथियों, ये वीडियो को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें, बेल आइकन को के बटन को अवश्य दबाएं, जिससे इस चैनल को आगे बढ़ाया जा सके। क्योंकि यदि चैनल आगे बढ़ता है तो हम आप सबको हम इतिहास की जो सच्चाई है वो हम आपको दिखाते रहेंगे। नमो बुद्धाय। धन्यवाद।